नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्कूल ऑफ परीक्षा में। मैं हूं गुलशन और आज हम बात करेंगे क्लास 9th के साइंस के बारे में। और 9th में जो चैप्टर आपको बता रहे हैं वो है जीवों में विविधता। इसका भाग 1 ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, ये भाग 2 होगा, इसके बाद भाग 3 आएगा। भाग 2 में आपको बताएंगे प्लांटी के बारे में, पूरा प्लांट किंगडम के बारे में। और भाग 1 में आपको मोनेरा, पोर्सिस्टर, फंगी के बारे में बता चुके हैं। और भाग जो तीसरा होगा, जो उसके बाद का वीडियो जो होगा भाग तीसरा, उसमें बताएंगे आपको एनिमिलिया के बारे में। तो आज स्टार्ट करते हैं प्लांट के बारे में, यानी पादप जगत के बारे में। पादप जगत क्या होता है, इसके पिछला वीडियो अगर आप नहीं देखें अब तक तो आप उसको जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और वो पिछला वीडियो आप देख लेते हैं तो ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, नहीं तो फिर आधा से स्टार्ट होगा फिर ये। अब बात करते हैं पादप शरीर। जैसे बताए थे बहुत सारा जीव होता है हर एक प्रकार का, इसी तरह पादप भी हर एक प्रकार का, छोटा घास से लेकर बड़ा पेड़ तक, शीशम का पेड़ तक, आम का पेड़ तक, बरगद का पेड़ तक, और छोटा छोटा पपीता का पेड़ तक, नींबू का पेड़ तक। सारा पेड़ क्या अलग अलग है, गेहूं का पौधा क्या अलग है, झाड़ी अलग है, घास अलग है। इस सभी चीज़ के बारे में यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो कुछ जलीय पौधा होता है, कौन सा पौधा जलीय होता है, क्या क्या चीज़ होता है, सारा चीज़ हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। पहला है पादप शरीर। पादप शरीर में दो बहुत तरह, जैसे आपको बताए थे पिछला वीडियो में, बहुत सारा ऐसा जीव है जिसके पास मुंह नहीं है, जिसके पास क्या पेट नहीं है, जिसके पास पैर नहीं है। इसी तरह बहुत सारा पौधा ऐसा है जिसके पास पत्ता नहीं है, उसके पास जड़ नहीं है, उसके पास तना नहीं है। बताए थे ना, जैसे बहुत सारा जीव, जैसे अमीबा, उसमें क्या है, पेट नहीं था, नाक नहीं था, मुंह नहीं था। इसी प्रकार इसमें भी है, इसके पास क्या, बहुत सारा पौधा ऐसा है जिसके पास क्या है, पत्ता नहीं है, जड़ नहीं है, तना नहीं है। तो ये सब देखेंगे। बाकी फल फूल तो फिर होगा ही नहीं, जब ये सब चीज़ नहीं है जो साधारण चीज़ जो होना चाहिए, फिर फूल और पत्ते की बात ही नहीं करेंगे। देखते हैं किस में है किस में नहीं है, तो सारा चीज़ को एक बार एक नज़र में देखते हैं। पहले पादप शरीर। पादप शरीर को पहले तो दो भाग में बांटा गया विविधता के आधार पर, यानी जिसमें विविधता के आधार पर, यानी जिसमें क्या जड़ होगा, जिसमें तना होगा, जिसमें पत्ती होगा, और जिसमें पत्ती नहीं होगा। यानी इसको दो भाग में बांटते हैं। तो पहला विविधता, यानी बिना विभेदन, एक होता है विभेदित शरीर। यानी बिना विभेदन का क्या होगा, थाइलोफाइटा। थाइलोफाइटा क्या होता है, ऐसा जीव होता है, थाइलोफाइटा, थाइलोफाइटा एक ऐसा जीव होता है जिसमें क्या होता है, जड़ तना पत्ती ये सब पाया नहीं जाता है। जड़ तना पत्ती के रूप में क्या विभेदित नहीं होता है। यानी एक थाइलोफाइटा को अगर देखेंगे हम, ये जलीय जीव होता है। जब थाइलोफाइटा को देखेंगे तो ये पता नहीं कर पाएंगे कौन सा जड़ है, कौन सा तना है, कौन सा पत्ती है। लेकिन वही दूसरे छोर विभेदित शरीर में, विभेदित शरीर होता है। विभेदित शरीर का भी आगे चलकर दो प्रकार का होगा, एक संवहन तंत्र रहित और दूसरा संवहन तंत्र, एक संवहन तंत्र सहित, एक संवहन तंत्र सहित और दूसरा संवहन तंत्र रहित। सॉरी, ये रहित होगा, आगे सहित है। संवहन तंत्र रहित, संवहन तंत्र सहित। एक संवहन तंत्र रहित, यानी जैसे कि देखे है ना कि आदमी में क्या होता है, नस वगैरह पाया जाता है ना, नस क्या करता है, खून को इधर से उधर ले जाने का काम करता है। खून में क्या होता है, भोजन होता है, पानी होता है, ऑक्सीजन होता है। इसी तरह को इस तंत्र को क्या बोलेंगे, संवहन तंत्र। यानी जो एक सामान है दूसरे सामान को ले जाने का कार्य करे, उसे बोलते हैं संवहन। तो संवहन तंत्र कुछ पौधा में पाया जाता है, कुछ पौधा में नहीं पाया जाता है। जिसमें नहीं पाया जाता उसको क्या बोलते हैं, थाइलोफाइटा। और जिसमें पाया जाता है वो फिर आगे जाके दो भाग में बढ़ता है। अब उसमें उसके फिर आगे जब जाते हैं उसको दो भाग में फिर बांटते हैं, एक जिसमें बीज होगा, एक जिसमें बीज नहीं होगा। एक बीज रहित और दूसरा बीज सहित, एक बीज रहित और दूसरा बीज सहित। जिसमें बीज नहीं होगा उसको जिसमें बीज नहीं होगा उसके भी अलग नाम से जानेंगे, ठीक है। जैसे थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, उसको बोलते हैं ट्रेडियोफाइटा। जिसमें बीज नहीं होता है उसको बोलते हैं हम लोग ट्रेडियोफाइटा। यहाँ पे मिसिंग है, इसको हम कंप्लीट कर देते हैं। हाँ, तो ऐसा जिसमें क्या बीज नहीं होगा उसको क्या बोलते हैं, ऐसा पौधा को क्या बोलते हैं, ट्रेडोफाइटा। उसके बाद जिसमें बीज होगा,
जिसमें बीज होता है, बहुत सारे बीज क्या होता है, बीज के ऊपर कवर नहीं होता है, बहुत सारे बीज में कवर भी होता है। जैसे आप खाते हैं क्या, जामुन या आम, इसमें क्या है, बीज के ऊपर एक कवर है ना, फल के नीचे बीज है ना। इसी तरह बहुत सारा साइकस वगैरह पौधा है, शायद आप देखे होंगे, तो उसमें क्या होता है, पौधे के ऊपर क्या होता है, छिलका नहीं होता है, यानी बहुत सारा क्या होता है, छिलका, बीज तो होगा, बहुत सारे बीज के ऊपर छिलका होता है, बहुत सारे बीज पे छिलका नहीं होता है। तो वही क्या, बीज तो होगा लेकिन कैसा, नग्न बीज। एक क्या है, आवर्त बीज, यानी क्या, ऐसा कवर वाला बीज और बिना कवर वाला बीज। जो बिना कवर बीज क्या बोलते हैं, नग्न बीज, उसको बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। उसके बाद जिसमें बीज होगा और क्या होगा, कवर होगा, उसको क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म। और बहुत सारे देखते हैं बीज तो होता है लेकिन क्या है, बीज को भी दो भाग में तोड़ सकते हैं। जैसे कि बादाम, बादाम क्या है, बीज है, और बादाम का जब बीज है तो देखो उस पर कवर होता है पतला सा, बादाम का छिलका। वो छिलका जब हटाते हैं तो बादाम को जब तोड़ते हैं, दो भाग इक्वल भाग में टूट जाता है ना, उसको बोलते हैं द्विबीज, उसको बोलते हैं द्विबीज। जिसका बीज दो भाग में आराम से टूट जाए उसको क्या बोलते हैं, द्विबीज। जिसका बीज दो भाग में नहीं टूटे क्या बोलते हैं, एक बीज। से गेहूं को ले लीजिए, गेहूं को अगर तोड़िएगा दो भाग में टूटेगा, नहीं टूटेगा, गेहूं क्या हो जाएगा, एक बीज। काजू को लीजिए, काजू अक्सर आप खाते ही होंगे, देखते हैं काजू को जब तोड़ते हैं क्या दो भाग में टूट जाता है ना, वो क्या है, दो बीज। बादाम टूट जाता है, क्या है, दो बीज। इसी तरह छुहाड़ा, उसका बीज को दो भाग में तोड़े टूटता है, नहीं टूटता है, वो सब क्या हो जाएगा, एक बीज। यानी जिसका बीज दो भाग में अच्छी तरह से टूट जाए वो क्या होगा, द्विबीज। और जिसका बीज दो भाग में इक्वल भाग में नहीं टूटता उसको क्या बोलते हैं, एक बीज। यानी टोटल हम लोग इतना के बारे में पढ़ना है। पहला पढ़ना है थाइलोफाइटा, दूसरा ब्रायोफाइटा, तीसरा ट्रेडियोफाइटा, चौथा जिम्नोस्पर्म, और पांचवा पढ़ना है एंजियोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म का बता चुके हैं दो भाग, यानी जिसमें एक बीजीय एक बीजीय पत्री और दूसरा द्विबीजीय पत्री। यानी जिसमें क्या होगा, जिसका बीज बस एक दो भाग में नहीं टूट सके उसका एक बीजीय, जिसका बीज दो भाग में टूट जाए आधा आधा उसको क्या बोलते हैं, द्विबीजीय। अब इसी चीज को सभी ये सारे चीज को आप एक एक करके टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, यानी पांचों टॉपिक को एक साथ अलग अलग करके पढ़ेंगे। इसको आप देख लीजिए, इसको उतार लीजिए। और बात करेंगे हम थाइलोफाइटा का। तो थाइलोफाइटा के बारे में बता चुके थे, इसका शरीर क्या होता है, जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं होता है। यानी ये कैसा जीव होता है, जलीय जीव। ये सब जलीय जीव होता है, और इसमें ऐसा जीव होता है जिसमें कि देख के ये पता नहीं कर सकते हैं कौन सा जड़ है, कौन सा पत्ता है, कौन सा तना है। यानी इसका शरीर जड़, तना एवं पत्तियों में विभाजित नहीं किया जा सकता। इसका शरीर को जैसे देखेंगे इसको, इस पौधा को, तो ये नहीं कह सकते हैं कि इसमें कौन सा पत्ता है, कौन सा जड़ और कौन सा तना है। और दूसरा, इसमें संवहनीय तंत्र नहीं पाया जाता है, इसके अंदर संवहनीय तंत्र नहीं पाया जाता है। यानी जैसे बताए थे ना, संवहनीय तंत्र क्या होता है, जैसे हमारे शरीर में क्या नस है ना, तो नस में क्या होता है, खून बहते रहता है। इसी तरह इसके अंदर क्या, ईंधन का कोई तंत्र नहीं पाया जाता, इसके अंदर तो खाना का, पानी का, ऑक्सीजन का आदान प्रदान हो। उसके बाद तीसरा नंबर था शैवाल और लाइकेन। जो भी हम लोग शैवाल या लाइकेन के देखते हैं वो सब क्या है, इसी के अंतर्गत आता है। किसके अंदर, थाइलोफाइटा के अंतर्गत। तो थाइलोफाइटा के अंतर्गत हम लोग को बस इतना ही पढ़ना था। तो अब देखेंगे हम लोग ब्रायोफाइटा के बारे में। थाइलोफाइटा के बारे में हम लोग देख चुके थे, अब देखेंगे ब्रायोफाइटा के बारे में। तो ब्रायोफाइटा क्या होता है, ये उभयचर पौधा होता है। उभयचर पौधा मतलब, उभयचर पौधा हम उसको बोलते हैं, ऐसा पौधा, या तो उभयचर जीव ही जंतु किसको बोलते हैं, मेढक को बोलते हैं ना। क्यों बोलते हैं, कछुआ को बोलते हैं ना, क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये कछुआ या मेढक क्या है, पानी के अंदर भी रह सकता है और जमीन पे भी रह सकता है। इसी तरह ये जो थाइलोफाइटा होता है, ये जो ब्रायोफाइटा होता है, ये क्या होता है, उभयचर होता है। यानी ये पानी के अंदर भी पाया जाता है और पानी के बाहर भी। अब क्या इस पौधे में क्या है, इस विभाग के पौधे भूमि पर नम तथा छायादार स्थानों पे उगते हैं। जहाँ भी छाया अधिक होता है वहाँ पे इस तरह का पौधा पाया जाता है। उसके बाद तथा इन्हें पादप वर्ग का उभयचर कहते हैं। उभयचर कहने का मतलब सब बता चुके हैं, उभयचर क्या होता है, यानी ये पानी में भी रह सकता है और जमीन पे भी रह सकता है। ऐसे ज़्यादातर पौधा क्या जमीन पे ही रहता है, लेकिन थाइलोफाइटा कहाँ रह रहा था, पानी में। ब्रायोफाइटा कहाँ रहेगा, पानी और जमीन दोनों पे। उसके बाद इसके जो पौधे होते हैं अधिकांश क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। पौधे क्या होंगे, अधिकांश छोटे छोटे होते हैं।
उसके बाद हम आपको बताए थे थाइलोफाइटा में क्या होता है, संवहन ऊतक नहीं पाया जाता है। संवहन ऊतक, जैसे कि आपको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, हमारे अंदर क्या है, संवहन के लिए क्या है, नस है, से खून का आदान प्रदान होता है। सिर्फ पौधे में भी संवहन के लिए कुछ स्पेशल अंग होता है, जैसे बोलते हैं जाइलम और फिलोम। क्या स्पेशल ऊतक है, जो ऊतक चैप्टर में पढ़े होंगे कि जाइलम और फिलोम का तो संवहन का काम करता है। जाइलम क्या करता है, जल को जड़ से पत्ती तक ले जाता है, और फिलोम फल को दोनों ओर ले जाता है। जो चीज़ का क्या होता है, अभाव होता है, किसका, जाइलम का और फिलोम का। यानी क्या है, इसमें संवहन ऊतक यानी जाइलम फिलोम अनुपस्थित होता है। जाइलम फिलोम क्या होगा, अनुपस्थित होगा, यानी जाइलम फिलोम का अभाव होगा। इसका उदाहरण होगा रिक्सिया, माश, मार्केसिया इत्यादि पौधा। ये सब पौधा क्या है, इसका उदाहरण है। मॉस का पौधा देखेंगे, ये मार्केसिया का पौधा देखेंगे, ये बहुत छोटा छोटा पौधा होता है और इसमें पत्ती तो पाया जाता है ये पौधा में। इसमें इसके पहले क्या था, थाइलोफाइटा में पत्ती भी नहीं पाया जाता है, मैंने पता कर नहीं कर पाया। इसमें पत्ती और तना पता चल जाता है, लेकिन जड़ पता नहीं चलता कि जड़ इसमें कहाँ है, कैसा है जड़। तो ये है ब्रायोफाइटा। और ब्रायोफाइटा के बाद अब हम पढ़ेंगे हम लोग ट्रेडियोफाइटा। बात करेंगे ट्रेडियोफाइटा की, ट्रेडियोफाइटा की यानी तीसरा नंबर में। इसके पहले हम लोग ब्रायोफाइटा, थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा पढ़ चुके हैं। ट्रेडियोफाइटा में क्या होता है, पौधे जो होता है उसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, यानी विभाजित कर सकते हैं तीन भागों में। ये भाग इसका जड़ होगा, ये भाग इसका तना होगा, ये भाग इसका पत्ती होगा। और इसके पहले हम लोग ये नहीं कर पाते थे। यानी इसमें क्या है, ट्रेडियोफाइटा समूह के पौधे में क्या होगा, इसमें पौधे का शरीर जड़, तना एवं पत्तियों में विभाजित रहता है, यानी विभाजित रहता है, यानी देख के पता कर सकते हैं ये इसका जड़ है, इसका तना है, ये इसका पत्ता है। इसके पहले थाइलोफाइटा में या ब्रायोफाइटा में इसे पता नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद क्या, इसमें संवहन ऊतक मौजूद होते हैं। जैसे बताए थे, मैं बहुत बार बता चुका हूँ इस वीडियो में ही, संवहन ऊतक क्या होता है, जो कि जल को इधर से उधर ले जाने का काम करे, वो क्या कहते हैं, संवहन ऊतक। यानी इसमें संवहन ऊतक पाया जाता है। संवहन ऊतक किसे कहते हैं, जाइलम और फिलोम को। उसके बाद ट्रेडोफाइटा ज़्यादातर क्या होता है, ज़्यादातर ट्रेडोफाइटा छाया या नम स्थानों में ही पाया जाता है। ट्रेडोफाइटा कहाँ पाया जाएगा, छायादार या तो नम स्थान पे, यानी पहाड़ का तराई वगैरह का एरिया जो होता है वहाँ पे क्या छाया ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे ये सब पाया जाता है। और इसमें ना बीज नहीं होता है, इस पौधे में बीज नहीं होता, यानी पौधे में बीज नहीं होता है। और भी बहुत सारे पौधे इसमें क्या होता है, बीज नहीं होता है, इसलिए ये भी है, इसमें बीज नहीं होता है। उदाहरण क्या होगा इसका, उदाहरण इसका होगा फर्न। फर्न का पौधा देखे होंगे तो ठीक है, नहीं देखेंगे तो नेट पर सर्च मार लीजिए फर्न का पौधा क्या होता है। इस पौधे में क्या होता है, ये फर्न क्या इसका उदाहरण है। अब बात करते हैं इसके थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और ट्रेडियोफाइटा, तीनों को सम्मिलित रूप से क्रिप्टोगेम्स कहते हैं। तीन पौधे में टोटल 5 समूह पढ़ना था, थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ट्रेडियोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ये 3 समूह जो शुरुआती आता है, थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और ट्रेडियोफाइटा, तीनों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, क्रिप्टोगेम्स कहते हैं। यानी थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एवं ट्रेडियोफाइटा को सम्मिलित रूप से क्रिप्टोगेम्स कहते हैं। जब भी पूछे क्रिप्टोगेम्स क्या होता है, ये तीनों पौधा को एक साथ जो नाम लेते हैं उससे क्या बोलते हैं, क्रिप्टोगेम्स। जैसे कि हम लोग महिला या पुरुष को सुधा एक साथ क्या बोलते हैं, आदमी बोल देते हैं। या जीव किसको बोलते हैं, जितना भी लोग सांस ले रहे हैं सब क्या बोलते हैं, जीव बोलते हैं। सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं, जीव बोल देते हैं। इसीलिए यहाँ पे क्या है, सबका अलग अलग नाम है, तीनों को एक सम्मिलित रूप से क्या बोलेंगे, क्रिप्टोगेम्स। अब देखते हैं हम लोग जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म में इसके पहले हम लोग क्या देखे थे, ब्रायोफाइटा, सॉरी थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ट्रेडियोफाइटा। आप देख रहे हैं हम लोग जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में क्या है, पौधे में बीज फलों के भीतर होता है। बीज जो होगा क्या होगा, फलों के भीतर नहीं बनते हैं। ऐसे आमतौर पर क्या देखते हैं, बीज कहाँ होता है, फल के भीतर ना। लेकिन एंजियोस्पर्म में जो भी होता है पौधा, इसके अंदर जो भी पौधा होता है उसका क्या होता है, बीज फल के भीतर नहीं होता है। उदाहरण में होगा साइकस या पाइनस। साइकस या पाइनस का जो पौधा होता है उसमें आप देखेंगे बीज जो होता है
फल के अंदर नहीं होता, बीज पूरा सेपरेट होता है। और आप साइकस या पाइनस को नहीं देखें तो वीडियो ख़त्म होने के बाद साइकस या पाइनस का पिक्चर आप नेट पे सर्च मार लीजिएगा। उसके बाद इसमें क्या फूल का अभाव होता है, इसमें क्या होता है, फूल नहीं पाया जाता है। ये पौधे बहुवर्षीय, बहुवर्षीय मतलब 12 मासी, सालों भर, सदाबहार, सदाबहार मतलब हमेशा के लिए, एवरग्रीन, एवं काष्ठीय होते हैं। काष्ठीय मतलब होते हैं ऐसा पौधा जिससे लकड़ी प्राप्त होता हो, ऐसा पौधा जिससे लकड़ी प्राप्त हो, और जिससे ऐसा पौधा जिससे लकड़ी प्राप्त नहीं हो तो उसे क्या बोलते हैं, अकाष्ठीय, जैसे केला का। उसके बाद इसमें जड़, तना एवं पत्ती विकसित होते हैं। इसमें क्या होता है, जड़ होता है, तना होता है और पत्ती विकसित होते हैं। ये देखिए आपको बता रहे हैं जड़, तना, पत्ती विकसित होता है हमेशा बार बार। देखिए सबसे पहले क्या है, थैलोफाइटा, थैलोफाइटा में कुछ भी नहीं होता, जड़, तना विकसित। उसके बाद ब्रायोफाइटा में होता है। जब ब्रायोफाइटा में होगा तो उसके आने वाले जो भी पौधा, ट्रेडियोफाइटा, जिम्नोस्पोरेंजियम, सब में होगा ही होगा। यानी सबसे जो निम्न नंबर में हो गया तो आगे तो होगा। जैसे देखें पहला क्लास में लोग टेबल 20 तक का सीख रहा है, तो फर्स्ट पहला क्लास में, दूसरा क्लास में क्या होगा, स्वाभाविक वो तो होगा ही होगा, पहला से 20 तक का टेबल तो आता ही होगा, उसके आगे कुछ ना सीखेगा। इसीलिए जो पहले श्रेणी में मिल चुका है वो दूसरे तीसरे में पाया ही जाएगा। जैसे कि दूसरा श्रेणी में क्या था, तीसरा श्रेणी में क्या था, संवहन उत्तक पाया जाता है। तीसरा श्रेणी यानी किसमें, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेडियोफाइटा। टेडियोफाइटा में क्या था, संवहन उत्तक पाया जाता है। तो क्या जिम्नोस्पर्म में नहीं पाया जाएगा, पाया जाएगा, क्योंकि वो क्या था, निम्न श्रेणी का। धीरे धीरे हम लोग का लेवल बढ़ रहा है, पहला क्लास, दूसरा क्लास, तीसरा क्लास, चौथा क्लास। पहला क्लास में जो टेबल सीख गया दूसरे क्लास में भी तो आएगा ही आएगा ना। दूसरा क्लास में जाके जो जोड़ घटा सीख गया, तीसरे क्लास में क्या बोलेंगे, जोड़ घटा आता है, टेबल भी आता है। अब जो वहाँ नया सीख, यानी जैसे जैसे क्या होता है, टाइम बढ़ते जाता है, क्या होता है, अपडेट होते, कुछ ना कुछ ऐड होते जाता है, नॉलेज से ऐड होते जाता है। इसी तरह यहाँ पर जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाते हैं कुछ ना कुछ ऐड होते जाता है। अब बताइए उस हिसाब से, अब सोचिए क्या इसमें संभावना तक पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा, पाया जाएगा या नहीं पाया जाएगा, सोचिए जल्दी से। पाया जाएगा। क्यों पाया जाएगा, क्योंकि इसके पहले क्या पढ़ाए थे आपको, ट्रेडियोफाइटा। जब ट्रेडियोफाइटा में पाया जाए, ट्रेडियोफाइटा से तो बड़ा है ये, ट्रेडियोफाइटा का बड़ा भाई है जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म का बड़ा भाई एंजियोस्पर्म, सबसे छोटा भाई थैलोफाइटा, उसके बाद ब्रायोफाइटा, उसके बाद ट्रेडियोफाइटा, उसके बाद जिम्नोस्पर्म। यानी इसमें भी क्या होगा, संवहन उत्तक पाया जाता है। इसमें क्या होगा, संवहन उत्तक पाया जाता है, यानी सारा कुछ उसमें पाया जाता है। अच्छा कि इसमें क्या है, पौधे में बीज फलों के भीतर नहीं बनते। पौधों में यानी पौधा का जो बीज होगा, इसमें साइकस का बीज कुछ इस प्रकार होता है, यानी बीज के ऊपर क्या होगा, कवर नहीं रहता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नग्न बीजी बोलते हैं। यानी ऐसा इस पौधा में क्या होता है, बीज के ऊपर फल नहीं पाया जाता, इसलिए क्या बोलते हैं, नग्न बीजी बोलते हैं। नहीं आया समझ में, इसका ऐसा बीज जो क्या होता है, उघारे होता है। ठीक, अब समझ में आया। जिम्नोस्पर्म की, सॉरी एंजियोस्पर्म की। एंजियोस्पर्म में क्या, जिम्नोस्पर्म में क्या था, जो बीज होता था कवर नहीं होता था। यहाँ जो बीज होगा क्या होगा, कवर होगा। यानी इसमें जो बीज होगा, इसके जो बीज होता है हमेशा फलों के भीतर पाए जाते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, जामुन हो जाएगा, आम हो जाएगा, बैर हो जाएगा, खजूर हो जाएगा, लीची हो जाएगा, ये सब क्या है, एंजियोस्पर्म का उदाहरण है। क्योंकि इस सब में क्या है, फल बाहर रहता है, बीज क्या रहता है, अंदर रहता है, कवर में रहता है। और हम पादप जगत का सबसे बड़ा समूह क्या है, यही है। मतलब जितना भी पादप जगत में देखें, छोटा सा बड़ा पौधा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, सारा में सबसे ज़्यादा समूह, सबसे बड़ा समूह क्या है, इसी का है। उसके बाद मनुष्य का आवश्यकताओं का पूर्ति भी यही समूह का पौधा करता है। जैसे हम लोग चावल खाते हैं ना, तो धान क्या कवर है उस पर, गेहूँ खाते हैं उस पर कवर है, तेल के लिए सरसों का प्रयोग करते हैं उस पर कवर है, फल हम लोग खाते हैं, फल में भी छिलका रहता है उसमें कवर है। यानी क्या, सब में बीज होता है। यानी मनुष्य अपने अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति इन्हीं पौधों से होती है। अनाज के रूप में होगा, गेहूँ हो गया, धान हो गया, चावल हो गया, गेहूँ हो गया, धान हो गया, चावल नहीं होगा, चावल पे तो कवर ही नहीं रहता है। उसके बाद दाल हो गया,
चना का दाल, मसूर का दाल, अरहर का दाल। उसके बाद तेल हो गया, तेल में सरसों का तेल हो गया, बादाम का तेल हो गया, इन सब पे क्या है, कवर है। उसके बाद क्या, फल, फल पे तो कवर होता ही होता है। उसके बाद आदि, मतलब और कुछ। अब क्या है, बीज पत्रों की संख्या के आधार पे, बीज पत्रों की संख्या के आधार पे एंजियोस्पर्म को दो भाग में बांट दिया गया है। पहला एक बीजीय, एक बीजपत्री, दूसरा द्विबीजपत्री। अब एक बीजपत्री क्या होता है, द्विबीजपत्री क्या होता है, पहले का शॉर्ट में इसको आपको बता देते हैं। यानी ऐसा पौधा, ऐसा बीज जिसको दो बराबर भाग में तोड़ा जा सकता है, उसका द्विबीजी। जैसे दो इक्वल भाग में नहीं तोड़ा जा सकता, उसे क्या बोलते हैं, एक बीज। जैसे खजूर का पौधा, उसको दो, खजूर का जो बीज होगा उसे दो इक्वल भाग में तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते, वो क्या हो जाएगा, एक बीजी। गेहूं को दो अलग अलग भाग में तोड़ सकते, नहीं तोड़ सकते, वो किस में आ जाएगा, एक बीजीय में। द्विबीज में किस में क्या आ जाएगा, चना। चना का छिलका उतारने के बाद क्या दो भाग में टूट जाता है उसका, अलग अलग भाग में। चना नहीं समझ में आया तो आसान से उदाहरण बोलते हैं, काजू दो भाग में टूट जाता है ना, बादाम। अब अच्छा अच्छा चीज़ का नाम लेना समझ में आ रहा है ना। तो यही है, एक बीजीय, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। अब बारी बारी से पढ़ेंगे एक बीजपत्री क्या होता है और द्विबीजपत्री क्या होता है। अंतर देखेंगे, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में क्या अंतर है। तो हम लोग एक बीजपत्री में कम से कम इतना तो हम लोग जान ही गए हैं, इसका बीज को दो बराबर भाग में नहीं तोड़ा जा सकता है। यानी क्या, इसका बीज को दो बराबर भाग में नहीं तोड़ा जा सकता है। लेकिन इसका बीज में क्या है, इसका बीज को हम दो बराबर भाग में तोड़ सकते हैं, दो बराबर भाग में तोड़ सकते हैं। किसको, बीज को। लिख देते हैं, इसके बीज को दो बराबर भाग में तोड़ सकते हैं। और दूसरा क्या था, ये तो हम लोग जानते ही थे, इसमें तो कुछ नया सीखना नहीं था। उसके बाद क्या है, इसके बाद देखते हैं पत्ती क्या होता है। इसका पत्ती पर क्या होता है, शिरा विन्यास समांतर होते हैं। इसका पत्ती क्या होता है, शिरा विन्यास समांतर हो। शिरा विन्यास समांतर मतलब जैसे कि हम लोग देखते हैं किसका, केतारी का, गन्ना का खेत देखते हैं, क्या पौधा कुछ इस प्रकार होता है, इसका पत्ती ऐसा लंबा लंबा कुछ होता है, शिरा टाइप का। तो मकई का देखते हैं, उसमें भी कैसा ऐसा ऐसा लंबा लंबा होता है, इसी को क्या बोलते हैं, शिरा विन्यास समांतर। यानी क्या होता है, एक साथ समांतर समांतर रेखा मिलता है ना, उसमें क्या बोलते हैं, शिरा विन्यास समांतर। यानी पत्ती पर क्या पाया जाएगा, पत्ती पर शिरा विन्यास शिरा विन्यास समांतर समानांतर कर लीजिए, समानांतर होते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा, समानांतर नहीं होंगे। तो क्या होगा, यानी क्या होगा, समानांतर मतलब क्या हो, जो समान हो, और समानांतर जो नहीं होगा वो क्या होगा, जालिकाओं होगा। जैसे कि इसमें समांतर था तो समांतर होगा, समांतर नहीं होगा तो क्या होगा, ऐसे ऐसे करके होगा, पूरा जाली जैसा, इसलिए उसको क्या बोल देंगे, उसको जालिकावत बोलेंगे। यानी पत्ती पर क्या होगा,
पत्ती पर जालिकावत शिराविन्यास ये शिराविन्यास है। पत्ती पर जालिकावत शिराविन्यास रहता है। और तीसरा, इसमें जो इसका जो संवहन मंडल होता है, संवहन मंडल से उत्तक में पढ़ चुके जाइलम और फिलोम। जाइलम फिलोम क्या होता है? फैले रहते हैं। संवहन मंडल जाइलम और फेलोम जाइलम और फेलोम फैले हुए रहते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा? जाइलम और फिलोम फैले नहीं रहेगा, बल्कि क्या होगा? रिंग जैसा संरचना होगा। जाइलम और फिलोम क्या होता है? फैले रहना। और रिंग जैसा संरचना मतलब क्या होता है? ऐसे ऐसे होगा, गोल गोल। बहुत सारा पौधों में आप देखते हैं ना कि काटते हैं क्या होता है? गोल 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 संरचना होता है ना, बीज से काटने के बाद। ये पौधा है, यहाँ से काट दिए तो इसका ये वाला भाग में ऐसा ऐसा होता है ना, गोल गोल मिलता है ना अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में। यानी संवहन मंडल क्या होता है? वलयाकार रूप में होते हैं। संवहन मंडल इसमें क्या, जाइलम और फिल्म क्या होते हैं? फैले हुए थे हर जगह, लेकिन इसमें क्या होता है? मंडल के रूप में होते हैं, गोल गोल वलयाकार। वलयाकार मतलब गोल जो गोल गोल हो, बोलते हैं ना कि शनि शनि का पथ पे क्या होता है? कुछ वलयाकार है। यानी शनि का जो पथ है, शनि ग्रह पे क्या एक ऐसे के घूमते रहता है ना कुछ वलयाकार, इसीलिए क्या बोलते हैं? गोल चीज को क्या बोलते हैं? वलयाकार बोलते हैं। उसके बाद इसके रेशेदार जड़ होते हैं। ये रेशेदार जड़ क्या होता है? जल्दी से सोचिए, बताइए, कमेंट कीजिए। इसमें क्या होता है? रेशेदार जड़ होता है। और इसमें क्या होता है? अधिमूल एवं उनकी शाखाओं में फैला होता है। इसमें क्या होता है? रेशेदार जड़ मतलब इसका जो जड़ होगा, जैसे ये मिट्टी है, ये पौधा है, तो जड़ क्या होगा? ऐसे से पूरा फाइब्रस टाइप का होगा, निकला हुआ। लेकिन अधिमूल का मतलब क्या होगा? से ये मिट्टी है, यहाँ पे ये है, पौधा है, ये ऊपर वाला भाग, तो इसका जड़ क्या? एक लंबा सा एक जड़, एक हुआ मेन जड़, बाकी इसी से क्या थोड़ा थोड़ा टर्निंग करके निकला हुआ। लेकिन इसमें क्या होता है? इसका रस जड़ ऐसे ही करके निकला होता है। जैसे प्याज में देखते हैं ना, क्या होता है? ऐसे करके निकला हुआ रहता है। लेकिन इसमें देखिए बाकी कुछ पौधा में क्या होता है? ऐसे होता है, एक जड़ होता है, बाकी सब क्या होता है? छोटा छोटा उसको सहायता करता है। अब उदाहरण क्या हो जाएगा? इसका उदाहरण हो जाएगा, हम लोग धान का भी जड़ के उठा के देखते हैं कि ऐसा ही धान का जड़ होता है। अभी तो मोरी कर पाने का मतलब क्या, धान बोने का सीजन है, मोरी का सीजन है, तो अब उस समय धान का जड़ को देखिएगा तो इस प्रकार का धान का जड़ होता है। उदाहरण इसका क्या हो जाएगा? धान। उदाहरण क्या हो जाएगा इसका? नारियल। इसका क्या हो जाएगा? घास। बहुत सारा घास भी क्या इसी का उदाहरण है। उसके बाद क्या? गेहूं हो जाएगा, ईख हो जाएगा, ये सब क्या इसका उदाहरण है। और इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? आम।
इसका उदाहरण और क्या हो जाएगा, बरगद, कटहल, लीची, लीची, ये सब क्या हो जाएगा, इसका उदाहरण है। यानी एक बार अंतर को एक बार फिर से समझा देते हैं, अंतर क्या क्या होता है। पहला अंतर, एक बीज में क्या होता है, बीज को दो अलग भाग में नहीं तोड़ा जा सकता, इसमें दो भाग में तोड़ा जा सकता है। उस हिसाब से तो यानी सीधे से जो इसका दो भाग में, आम का बीज क्या हो रहा है, दो भाग में टूट जा रहा है ना, आम इसमें उदाहरण हुआ। लीची का बीज भी टूट जाता है, तोड़ के देखिएगा अच्छी तरह से टूट जाता है। आपको सस्पेंशन होगा लीची का टूटता है कि नहीं, टूट जाता है दो बराबर भाग में। उसके बाद क्या है, बीज पत्री पर सिरा विन्यास समांतर होता है, यानी इसका पत्ता ऐसे करके होता है। देखिए धान का पत्ता देखिए कुछ ऐसे टाइप का होता है ना, ऐसा लंबा लंबा का रेशेदार होता है ना, सिरा विन्यास। इसमें क्या होता है, आम का पत्ता देखिए कुछ इस प्रकार होता है, इसमें कुछ ऐसा ऐसा करके कुछ होता है, या कटहल में भी क्या कुछ ऐसा ऐसा होता है, लीची में भी ऐसा ऐसा होता है। लेकिन क्या इस सब में क्या होता है, समांतर होता है, यानी क्या होता है, ये जालिकावत होता है, ये जालिका होता है, जाली जैसा हो रहा है, लग रहा है जाली जैसा है, ये जाली जैसा, लेकिन इसमें क्या है, समांतर होगा। दूसरा, संवहन मंडल जाइलम फिल्म क्या होगा, फैला रहता है, संवहन मंडल या जाइलम फिल्म क्या होगा, फैला रहेगा। इसमें क्या होगा, जाइलम फिल्म गोल 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 होगा, मंडल वलयाकार के रूप में। उसके बाद इसमें जड़ क्या होगा, रिश्तेदार जड़ होगा। इसमें क्या, अधिमूल जड़ होगा। अधिमूल जड़ क्या होता है, इसमें एक मुख्य जड़ होता है, बाकी सब सहायता करने वाला जड़ होता है। और इसमें क्या है, रिश्तेदार जड़ मतलब सारा जड़ क्या होता है, एक बराबर होता है। उदाहरण इसका हो जाएगा धान, घास, गेहूँ, इसका उदाहरण हो जाएगा। उसका उदाहरण क्या हो जाएगा, आम, लीची। तो पौधे जगत में हम लोग को इतना ही पढ़ना था, तो ये पार्ट यहीं पे समाप्त होता है। ये भाग 2 है, बहुत ही जल्दी भाग 3 आएगा, जिसमें हम एनिमिलिया बताएंगे, यानी प्लांट किंगडम के बारे में। तो आज के लिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जो लोग नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोग को वीडियो का अपडेट मिलता रहे, और बेल आइकन को भी दबा लें। ऐसे मैं आप लोग को बता दूं, क्लास 9th का जो भी वीडियो होगा, आप कहाँ से इसको देख सकते हैं, या तो चैनल को सब्सक्राइब करना है तो कैसे करें, सारा चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक भी ज़रूर करें। सबसे पहले स्कूल ऑफ परीक्षा को सर्च मारना है। जैसे मैंने स्कूल ऑफ परीक्षा को सर्च मार लिया है, जैसे मैंने सर्च मारा हूँ, अब देख लीजिए कैसे कैसे मैं कर रहा हूँ। सबसे पहले हम सर्च किए हैं स्कूल ऑफ परीक्षा। स्कूल ऑफ परीक्षा जैसे ही सर्च करेंगे तो उसके बाद स्कूल ऑफ परीक्षा से स्कूल ऑफ परीक्षा सर्च करने के बाद सबसे पहले इस वीडियो को ओके करेंगे, जो भी वीडियो आएगा। उसके बाद ये लाल कलर का जो बटन दिख रहा है, यही है सब्सक्राइब का बटन। लाल कलर का बटन को दबाने पर चैनल का सब्सक्राइब हो जाता है। प्लस में ये बेल आइकन जो है, ये बेल आइकन इसको भी दबा देना, इसमें ऑल कर देना है। उसके बाद 9th क्लास के लिए क्या है, 9th क्लास के लिए क्या है, फिर इसको स्लाइड करते जाना है और प्ले लिस्ट में आना है। प्ले लिस्ट में देखिए 9th का प्ले लिस्ट कहाँ है, यहाँ पे है 9th का प्ले लिस्ट, ऐसे क्लिक करना है। उसके बाद 9th का जो भी वीडियो आएगा सारा यहीं पे आएगा। उसके बाद यहाँ से इसको देखते रहना है। तो ऐसे ही आज के लिए इतना ही, और फिर जल्द मिलेंगे, बहुत जल्द, ऑफलाइन क्लास में भी और ऑनलाइन क्लास में भी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।